हेलो प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले पांडे सर चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पांडे सर। और प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ लिया था, अब बारी है प्रोनाउन की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। प्रोनाउन होता क्या है? तो प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। इसकी जो डिफिनीशन है, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, अर्थात एक ऐसा शब्द, वह शब्द या नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर या नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस मतलब स्थान होता है, ऑफ नाउन मतलब नाउन के। नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले पर या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए कि नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं इस चीज को। लेकिन एक बड़ा सा सवाल यह है कि नाउन के आखिर हमें प्रोनाउन की जरूरत ही क्या पड़ी? जब नाउन था हमारे पास, तो हमें प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रोनाउन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? जब हमारे पास नाउन था तो हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? एक प्रश्न है कि हमें प्रोनाउन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी जब हमारे पास नाउन था। तो इसका भी जवाब हम दिए दे रहे हैं आप सभी को। क्योंकि देखिए, नाउन के जो नाउन है ना, नाउन के रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति, अर्थात दोबारा जो नाउन बार बार आता है ना, से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन से बचने के लिए ही क्या किया जाता है? प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का प्रयोग बार बार करने से वाक्य की सुंदरता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जैसे अभी कहा जाए कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। और राम क्या करता है? राम इज 10 years old। राम एक अच्छा लड़का है और राम कितने वर्ष का है? 10 साल का है। तो अब देखो बार बार राम आ रहा है ना, यहाँ भी राम, बार बार वही आ रहा है। तो हम एक बार राम लिख लेंगे, एक बार तो हम लिख लेंगे भैया, हमने एक बार लिख लिया राम इज ए गुड बॉय। अब दूसरी बार क्या करेंगे? राम का जो प्रोनाउन है ये ही होता है। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? राम के स्थान पर ही कर लिया, लिख दिया ही इज 10 years old। वह 10 वर्ष का है। कौन 10 वर्ष का है? वह 10 वर्ष का है। अब वह कौन है? राम। अब ये हो गया, राम एक अच्छा लड़का है, वह 10 वर्ष का है। अब देखो 2 बार 3 बार मतलब जितनी बार लिखा जाता तो राम 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 लिखा जाता ना, लेकिन अब जितनी बार लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, बार बार हम उसको नहीं लिखने वाले हैं। तो समझ गए ना? अब देखो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है बार बार। अब एक बार राम लिखा, अब उसके बाद क्या किया जाएगा? उसका प्रोनाउन ही लिख दिया जाएगा। तो राम के स्थान पर ही तो यह प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए यह शब्द ही क्या हो गया? यह प्रोनाउन हो गया। ठीक है। राम इज ए गुड बॉय, यहां भी तो राम ही था, तो राम के जगह पर दोबारा हमने क्या लिख दिया? ही लिख दिया। तो यह ही क्या हो गया? यही हो गया आपका प्रोनाउन। ही क्या हो गया बेटा? यह प्रोनाउन हो। समझ गए ना? तो वही कह रहा, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, अर्थात कि बार बार नाउन का प्रयोग ना हो, उससे बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का प्रयोग बार बार करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। यही मुख्य कारण है, समझ गए? यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। कारण आप समझ गए कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे समझ लीजिए, जैसे अब जो नाउन आपके प्रोनाउन आपके क्या हैं, आई हो गया, वी हो गया, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, व्हाट, व्हेन, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, वन, ईच, ऑल, एवरी आदि ये सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं आपके। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं। इसको अभी हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें इसको डीपली से हम लोग समझेंगे कि क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको बखूबी एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं कि राहुल इज एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल। राहुल इज एब्सेंट, राहुल अनुपस्थित है क्योंकि राहुल क्या है, राहुल इज इल, राहुल बीमार है। राहुल अनुपस्थित है क्योंकि राहुल बीमार है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी राहुल है और यहाँ भी राहुल है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों नाउन है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, नाउन है। ठीक है, समझ गए ना, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए दूसरा कह रहा है राहुल इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ देखो राहुल, यहाँ भी राहुल, वही सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल इज एब्सेंट, एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल, और राहुल इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ तो राहुल था, लेकिन यहाँ राहुल है और यहाँ क्या है, ही है। ठीक है, राहुल अनुपस्थित है क्योंकि राहुल बीमार है, राहुल अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। क्या है, वह बीमार है। तो यह क्या है, ये ही और वह क्या है, यह आपके प्रोनाउन है। समझ गए बात ना, ये दोनों क्या हैं, ये आपके प्रोनाउन हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए पहले वाक्य में देखिएगा, पहले वाक्य में राहुल का प्रयोग बार बार हो रहा है। यहां देखो, एक बार यहां आया और एक बार यहां आया। ठीक है, पहले वाक्य में राहुल का प्रयोग बार बार हो रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में राहुल का प्रयोग एक बार यहां हुआ है, यहां नहीं हुआ है। ठीक है, राहुल का प्रयोग एक बार हुआ है और दूसरी बार राहुल के स्थान पर ही वह, ठीक है, का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या है, एक प्रोनाउन है। बात समझ में आई, जो कि क्या है, एक प्रोनाउन है। तो पहले वाक्य में राहुल का प्रयोग बार बार किया गया था। ठीक है, दो बार, जैसे ठीक है, दो बार किया गया था। एक बार किया गया था राहुल इज एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल, और दूसरी बार किया गया था, ठीक है, और दूसरे वाक्य में राहुल का प्रयोग एक ही बार किया गया, दूसरी बार में उसकी जगह पर उसका प्रोनाउन, जो राहुल का प्रोनाउन ही है, उसका प्रयोग कर दिया गया था। क्लियर है बात ना। तो अब पूरी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि नाउन के स्थान पर जो है वह शब्द, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि सरला इज एब्सेंट, सरला इज एब्सेंट बिकॉज सरला इज इल। सरला अनुपस्थित है क्योंकि सरला क्या है, बीमार है। अब बताओ, अब यहां तो एक बार तो चलो कहा कि सरला इज एब्सेंट, अब बात खत्म हो गया। अब फिर सरला को लगाना उचित नहीं, क्योंकि क्या है, वाक्य की सुंदरता खत्म हो रही, बार बार थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है देखने में। तो इसके जगह पर सरला का जो प्रोनाउन है सी, सरला का प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा, सी। ठीक है बेटा, सरला का प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा। तो इस जगह पर हम क्या कर देंगे, सी का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा सरला इज एब्सेंट, सरला बीमार है, बिकॉज क्योंकि, सरला इसलिए बीमार है क्योंकि क्या है, सी इज इल, सी इज इल, वह क्या है, वह बीमार। सरला अनुपस्थित है क्योंकि सरला क्या है, बीमार है। समझ में आई ना बात। तो क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन के बदले में या नाउन के स्थान पर उपयोग करने वाले या प्रयुक्त करने वाले ही शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, आप लोग चाहेंगे इसको लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए ना पूरी तरीके से। तो अब चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की ओर। प्यारे बच्चों, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, सर्वनाम के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं कि जो सर्वनाम है इनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और तीसरा आपका प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और चौथा आपका क्या है, चौथा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, पांचवा आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और छठा आपका, ठीक है, पांचवा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और जो छठा प्रोनाउन है प्यारे बच्चों वो आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, सातवां आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और आठवां जो प्रोनाउन है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जो नवा प्रोनाउन है वो कौन सा है, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और जो 10वां प्रोनाउन है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रोनाउन हैं जो आपको क्या करना है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो बारी बारी करके हम लोग 10 प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रोनाउन हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन वह होता है जो आई वी यू ही सी इट योम दे होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई वी यू दे ही सी इट, ये सारे क्या होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जो पजेसिव केस इनके होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई हो गया, तो आई का क्या हुआ, आई का मी और माई, माइन। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोनाउन हैं। आई वी यू दे, मी का क्या होगा, अस होगा, अवर होगा, और अवर्स होंगे। ये सारे आपके क्या हैं बेटा, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। ये सारे क्या हैं, आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। यू का यू होगा, यू, योर और योर्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन। दे का दम हो जाएगा, दियर हो जाएगा, दियर्स हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, समझ गए ना। तो आई वी यू दे, आई वी यू दे, ही सी इट दे, इनके जितने भी केस हैं, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ये सारे के सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो आई वी यू ही सी इट योम दे को ही क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। दूसरी तरीके से देखा जाए, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए हों। ठीक है, जो अभी जैसे बताया ना, राहुल इज एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल, तो राहुल के जगह पर ही लग गया, तो ही क्या था, पर्सनल प्रोनाउन था आपका। जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए हों वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आई एम सिंगिंग, तो आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ही इज रनिंग, ही आपका पर्सनल प्रोनाउन है। वी आर वाथिंग, तो वी आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और है दे आर इल, तो दे आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, क्लियर हो रही ना बात। ठीक है, तो दूसरा प्रोनाउन आपका है बच्चों, दूसरा प्रोनाउन आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका है, कह रहा ये प्रोनाउंस व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सच क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जो दीज हैं, दैट हैं, दिस हैं, दैट हैं, दीज हैं, दोज हैं और सच, ये क्या होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये प्रोनाउंस क्या करते हैं, व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने को की कोशिश करते हैं। जैसे कह रहा दिस इज माई हाउस, यह क्या है, यह मेरा घर है। तो ये जो दिस है ना, देखो संकेत किसी घर की तरफ कह रहा है, कह रहा है यह घर क्या है, यह मेरा है, देखो संकेत कर रहा है ना। तो ये क्या हो गए, ये प्रोनाउन हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कह रहा दिस इज क्या है, अ पेन, यह पेन मेरा है। दैट इज अ रिवर, वह क्या है, वह एक नदी है। ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे बेटा जो है ये संकेत कर रहे हैं, और संकेत करना ही बताता है, संकेत करना ही तो कहता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहता है कि ये प्रोनाउन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। कह रहा दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। दोज आर कार्स, वे क्या हैं, कारें हैं। ठीक है, कह रहा दोज आर योर बुक्स, वे तुम्हारी किताबें। सारा देखो इशारा कर रहा है, तो दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, जहां पर क्या आ जाए, जहां पर दिस, दैट, दीज, दोज आ जाता है, क्या आता है, दिस आता है, दैट आता है, और दीज आते हैं, और दोज आते हैं। ये सारे आपके क्या हैं प्यारे बच्चों,
तो ये सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है ना प्यारे बच्चों। चलिए नोट देख लेते, इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है। कह रहा दिस दैट दीज दोज दीज सच का प्रयोग जब किसी नाउन से पहले करते हैं तो यह उसकी विशेषता बतलाने लगते हैं और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाने लगते हैं। इसको समझिएगा। ठीक है, कह रहा इनका प्रयोग क्या होता है जब किसी नाउन से पहले करते हैं तो यह उसकी विशेषता बताने लगते हैं। अब यहाँ देखो पेन क्या है, एक नाउन है और इससे पहले देखो इसका प्रयोग कर दिया गया है। तो याद रखना है कि किसी नाउन से पहले जब यह आएगा ना दिस दैट दीज, तब वह एडजेक्टिव कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो दिस का प्रयोग हुआ है और इसके बाद कोई देखो नाउन या नाउन नहीं है कि है, कोई नाउन से पहले इसका प्रयोग नहीं, यहाँ यह है ऑक्सिलरी वर्ब है, इज है। ठीक है, और यहाँ क्या था, यहाँ पेन था, तो पेन से पहले देखो दिस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पेन से पहले क्या हुआ, दिस का प्रयोग हुआ है, तो यह क्या हो गया, यह एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल दिस है, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। या इस तरीके से समझ लो कि दिस दैट के बाद अगर कोई नाउन आता है ना तो वह क्या हो जाएगा, वह जो है उसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल, अब आप लोग समझिएगा। देखो कह रहा दिस इज अ गुड बुक। अब यहाँ कोई नाउन नहीं है, यहाँ कोई नाउन नहीं, लेकिन यहाँ देखो दिस के बाद तुरंत नाउन है, यहाँ कोई नाउन नहीं है, यहाँ क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले देखो इसका प्रयोग किया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, यह तब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, तब यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहां देखो दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, यहां नाउन कोई नहीं है, तो यह क्या हो गया, अब ये आपका क्या हुआ प्यारे बच्चों, यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तब यह आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। बात क्लियर है ना। चलिए एक और शब्द में देख लो, जब ये शब्द अकेले आते हैं और इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये देखो अकेले हैं, इनके साथ कोई नाउन नहीं, देखो सीधी सी बात यही याद रख लो। जब ये शब्द क्या होते हैं, अकेले आते हैं और इनके साथ क्या होता है, कोई नाउन नहीं होता। अब देखो दिस बुक, यहाँ देखो दिस बुक इसके साथ नाउन है, देखो दिस पेन इसके साथ नाउन है, लेकिन दिस इज इसके साथ नहीं, दिस इज इसके साथ नहीं है। ठीक है, इसके साथ नहीं है। तो बस इतना याद आपको रखना है कि जब क्या करना है, जब ये शब्द अकेले आए, शब्द क्या हो अकेले, जैसे दिस इज अ कार। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए दिस बुक, अब देखो दिस के साथ क्या है, बुक भी लगा हुआ है, दिस के साथ बुक लगा, अब अकेले नहीं है और ये क्या है, अकेले है, तब यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और जब इसके साथ कोई नाउन आएगा तब यह क्या हो जाएगा, तब यह हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है ना सभी को। चलिए तो अगला प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव शब्द रिफ्लेक्ट से बना हुआ है। जो रिफ्लेक्सिव शब्द है ना प्यारे बच्चों, ये रिफ्लेक्ट से बना हुआ है, एडजेक्टिव है। क्या बना हुआ, क्या है, एडजेक्टिव है। रिफ्लेक्ट का अर्थ होता है प्रभाव डालना। रिफ्लेक्ट का अर्थ क्या होता है, प्रभाव डालना, और रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है प्रभाव डालने वाला। तो इस प्रकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ने को प्रकट करता है। माई हिम हर इट के साथ सेल्फ, माई हिम हर इट के साथ सेल्फ और अवर योर और देम के साथ सेल्फ्स जोड़ देने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। ठीक है, इनका प्रयोग वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह होता है। यह प्रायः क्रिया के बाद आते हैं। अब समझ लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही समझ लो। जैसे एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, जिसमें क्या किया जाए, जिसमें सेल्फ या SELF सेल्फ या सेल्फ्स, ठीक है, जोड़ दिया जाएगा और उसका वह क्या हो, वह वर्ब के बाद आए, वही क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, ये देखो माई सेल्फ दिया गया है और ये माई सेल्फ आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। देखो वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक है, यह प्रायः क्रिया के बाद ही आएगा।
तो आई हर्ट माई सेल्फ, ये क्या हो गया, माई सेल्फ क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी हर्ट आवर सेल्फ्स, ये देखो आवर सेल्फ से ये जो है क्या है, बहुवचन है आवर, इसीलिए यहाँ पर सेल्फ्स लगा है। एक वचन के साथ सेल्फ लगता है, बहुवचन के साथ सेल्फ्स लगता है, तो ये भी क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी लव्ड हर सेल्फ, देखो वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है हर सेल्फ, ठीक है। वी ऑफन डिसीव, ये देखो डिसीव वर्ब है, ये इसके बाद आया अवर सेल्फ, ठीक है। द टेररिस्ट शॉट मतलब मार देना, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, ये सारे क्या हो गए, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए, ठीक है। जिसमें सेल्फ और सेल्फ जुड़ा रहेगा और वह वर्ब से बाद में आए, जिसमें सेल्फ और सेल्फ जुड़ा रहे और क्या हो वह वर्ब के बाद में आए, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रोनाउन, चौथा प्रोनाउन हम लोग देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। कह रहा है यह प्रोनाउन कर्ता पर प्रभाव डालते हैं परंतु यह प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। अभी तो जो रिफ्लेक्सिव है वो क्रिया के बाद आता है, क्रिया के बाद, लेकिन जो एम्फेटिक है प्यारे बच्चों वो क्रिया के पहले आता है। पॉइंट नोट कर लेना, जो रिफ्लेक्सिव है वह क्रिया के बाद आता है और जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वो क्रिया के पहले आते हैं। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होता, उसमें उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता था, इसमें इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लो, सी हरसेल्फ, ये देखो सी के बाद तुरंत आ गया, अब वर्ब के पहले आ रहा, पेंटेड ये वर्ब है, पेंटेड ये वर्ब है आपका, और इससे पहले देखो आया, और उसमें रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, वर्ब के बाद आते थे ये सारे, ठीक है। तो सी हरसेल्फ, ये जो हरसेल्फ है ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ हियर्ड, अब ये देखो ये हियर्ड वर्ब है, ये वर्ब है और इससे पहले आ गया माई सेल्फ, तो ये क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। देखो ही रोट, यहां रोट दिया गया है और रोट से पहले देखो हिमसेल्फ आ रहा है, ठीक है। समझ में ना, समझ में आया ना। अगर ये भी इसके बाद में आ जाता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता, जैसे वी आवर सेल्फ कैन डू इट। अब ये देखो यहां है वर्ब और यहां ये आ गया है आवर सेल्फ आ गया, ये पहले आ गए, तो ये सारे क्या हो गए, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गए। क्लियर हो रहा है ना। अगर ये क्या होते हैं, अगर ये वर्ब से पहले आते हैं, अगर वर्ब से पहले आते हैं, जो आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे हैं प्यारे बच्चों, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, अगर ये वर्ब से पहले आते हैं, क्या होता है, अगर ये वर्ब से पहले आते हैं तब ये हो जाएंगे आपके एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या हो जाएंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन, तब ये आपके एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे। अगर ये वर्ब से बाद में आते हैं, वर्ब के बाद में आते हैं तो यह कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे, तो यह बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके कहलाएंगे, ठीक है। यह क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अगला प्रोनाउन आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कह रहा आइदर, नाइदर, ईच, एनी, नन, एवरीवन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन कौन, आइदर, नाइदर, ईच, एनी, नन और एवरीवन ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये प्रोनाउंस एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाते हैं, जैसे ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ बुक, ठीक है। आइदर, ये सारे क्या हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव है, ईच जो है, आइदर है, नाइदर है, ये सारे आपके क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज डन दिस, नाइदर द टू हाउस इज गुड एंड ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज। इसका नोट देख लीजिएगा, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होते हैं, इसलिए इनके साथ आने वाली जो नाउन एवं वर्ब भी क्या होंगी, सिंगुलर नंबर में ही होंगी, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर में होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब आएगी, जो नाउन आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। जैसे ईच के साथ देखो न्यू डे, ठीक है, और यहाँ वर्ब भी क्या है, इसका सिंगुलर है। आइदर के साथ गर्ल और इसका वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। नाइदर आंसर सिंगुलर है और इज भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिएगा। इसका अगला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद यदि प्रीपोजिशन ऑफ दिया गया हो, क्या दिया गया हो, प्रीपोजिशन ऑफ दिया गया हो, तो ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल नंबर में
होगा। उसके बाद जो नाउन होगा किंतु उसका जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। जैसे ईच ऑफ द आंसर्स, ये देखो यहाँ पर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वह क्या हो सकता है, वह प्लूरल होगा, लेकिन जो उसका वर्ब है वह सिंगुलर नंबर ही होगा। कह रहा नाइदर, देखो ऑफ दे, देखो यहाँ गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, गर्ल नहीं गर्ल्स है। क्लियर हो गई ना बात। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद यदि प्रीपोजिशन ऑफ दिया गया हो, यदि प्रीपोजिशन ऑफ दिया गया हो तो उसके बाद जो आने वाला क्या होगा, आने वाली नाउन ही क्या होगी, वह प्लूरल नंबर में होगी, लेकिन जो उसका वर्ब है वह वर्ब क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। बात क्लियर हो गई ना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट इसका है, कह रहा आइदर एवं नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि ईच नन एनी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। समझ गए। आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, जबकि ईच नन और एनी का प्रयोग दो से अधिक के लिए। जैसे देखो नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स केम, ठीक है, नन ऑफ टू गर्ल्स केम, ये भी सही है, नन ऑफ द 5 गर्ल्स केम, ठीक है, और नाइदर ऑफ द 5 गर्ल्स केम। अब नाइदर के साथ 5 नहीं लग सकता है, नाइदर के साथ 5 नहीं लग सकता है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, नाइदर के साथ 5 नहीं लग सकता है, टू का प्रयोग कर। नन ऑफ टू गर्ल, देखो जो है ईच और नन का प्रयोग है ना, ये दो या दो से अधिक के लिए होता है, या तो दो हो या दो से अधिक के लिए हो, लेकिन नाइदर और आइदर का प्रयोग केवल दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए ही होगा। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अगले जो है प्रोनाउन की तरफ। अगला प्रोनाउन आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगला प्रोनाउन आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कह व्हाट, विच, हु, हुम, योम, हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आपके कहलाते हैं। ये सभी वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। जैसे व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, व्हाट हो गया, विच हो गया, ठीक है, हु हो गया, व्हाट हो गया, हु हो गया, ये सारे क्या हैं, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, विच कलर डू यू प्रेफर, हु वाज ड्राइविंग द कार, व्हाट इज दिस, हु रोट दिस बुक। तो ये सारे आपके क्या हो गए, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। क्लियर है। तो सातवां प्रोनाउन आपका है प्यारे बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव जैसे हु, व्हाट, विच, हुम, दैट, योम एज रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जो वाक्य में किसका काम करते हैं, कंजक्शन का, यानी कि जोड़ने का कार्य करते हैं। किंतु ये न केवल जोड़ने का ही कार्य करते हैं, बल्कि जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है उसका संबंध शेष वाक्य से स्थापित करते हैं। इनका सिर्फ काम है कि दो वाक्यों को क्या करना है, आपस में जोड़कर बिठा देना है। जैसे आई नो, मैं जानता हूं, द बॉय, उस लड़के को, हु, जिसने, ब्रोक दिस चेयर, मेरी क्या किया है, इस कुर्सी को तोड़ा है। अब देखो दो वाक्यों को इस हु ने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो यह क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आई फाउंड द पेन, मैंने पेन प्राप्त कर ली। विच, जो क्या हुई थी, आई हैड लॉस्ट, मैंने खो दी थी, मैंने उस पेन को प्राप्त कर लिया था जिसको मैंने खो दिया था। कह रहे दिस इज द बॉय हु, कह रहे यह वही लड़का है जिसने क्या किया था, हैज स्टोलन माई पर्स, मेरी पर्स को चुराया था। अगला कह रहा है दिस इज सुनीता हुज फादर इज अ डॉक्टर। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे दो वाक्यों को, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। तो हु, विच, हु, हुज ये सारे क्या हो गए, आपके रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आठवां प्रोनाउन आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम, somebody, all, none, no one, nobody, one, many, much, either, neither, few, other, everyone, enough, लिटिल, नथिंग आदि क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चित व्यक्ति या जो है वस्तु का बोध कराते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, यह जो है किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल हम लोग लिखना भूल गए थे, तो ऐसे हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस।
वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, तो ये वन आपका क्या है, ये वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो जो कह रहा नन ऑफ दीज पोएम इज गुड। अगला आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, नन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ दीज पोएम्स इज गुड, नन ऑफ दीज पोएम्स इज गुड। उनमें से कोई भी पोएम उसकी क्या है, अच्छी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जो ये नन है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, चलिए तो चलिए अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रोनाउन आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत आसान है प्यारे बच्चों। ईच, इसमें ईच, अदर, योम, वन अदर, केवल दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। क्या, ईच, अदर, योम, वन अदर, केवल दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। ये प्रोनाउंस दो या दो अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस के मध्य परस्पर संबंध को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। समझ लीजिएगा, ईच अदर का प्रयोग दो नाउन्स या प्रोनाउंस के लिए होता है। किसका, ईच अदर का। ईच अदर का प्रयोग किसके लिए होता है, जो ईच अदर है प्यारे बच्चों, ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो लोगों के लिए होता है। लेकिन जो वन अनदर है ना, वन अनदर है, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। ठीक है, इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मनीषा एंड पूनम लव ईच अदर। यहाँ पर मनीषा और पूनम क्या हैं, दो लोग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ईच अदर लगा दिया गया है। लेकिन मनीष, अखिल और अंकित शुड हेल्प वन अदर। अब यहाँ देखो तीन लोग हो गए ना, मनीष, अखिल और अंकित हो गए, तब यहाँ पर क्या कर दिया गया, वन अनदर लगा दिया गया। अब अगर यहाँ ईच अदर होता तो यह गलत हो जाता, और यहाँ वन अनदर होता तो गलत हो जाता। ठीक है, तो ईच अदर का प्रयोग कितने लोगों के लिए, ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए, और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। ठीक है, मतलब तीन होंगे, दो पर दो तक तो क्या लगेगा, ईच अदर लगेगा, और दो से जैसे ज्यादा होंगे भैया तैसे आपको वन अनदर का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए अंतिम प्रोनाउन आपका है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसमें विस्मयादिबोधक वाक्यों में प्रयुक्त होने वाला जो व्हाट है ना, यही क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। जैसे व्हाट अ नाइट, ये व्हाट हो गया, और व्हाट ही इज इल, ये क्या हो गए, ये आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इसी के साथ आपके जो प्रोनाउन है प्यारे बच्चों समाप्त होते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।